संयोग की बात है, दुर्घटना में उसकी एक आंख चली गई। चिकित्सकों ने बहुत इलाज करने के बाद बाहर आंख तो वैसी दिखने लगी, लेकिन वो आंख से देख नहीं पा रहा था। आंख है लेकिन आंख से देख नहीं पा रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता कि राजा को सब दिखाई देता है, लेकिन जब देखते तब राजा की अंतरंग स्थिति में बार बार वो अनुभूति होती कि भले लोगों को दिखता है कि मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं, लेकिन उसको दिखाई तो एक ही आंख से देखता था। गुरुजी ये उदाहरण प्रवचन पर दे रहे थे, और प्रवचन पर ये उदाहरण देने के साथ ही गुरुजी कहते थे सबके सामने कि मंदिरों का वैभव इतना बड़ा होना चाहिए, मंदिरों की सुंदरता इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि जिसको सिर्फ एक आंख से दिखाई दे रहा हो। दो आंखें हैं, एक आंख से बाहर का दिख रहा है, एक आंख से दिखाई नहीं देता। देखने में लगता है दोनों आंखों से दिख रहा है, लेकिन एक आंख से दिख रहा है। तो जिसको सिर्फ व्यवहार दिख रहा हो, जिसको सिर्फ बाहर की दुनिया दिख रही हो, उसको भी भगवान का ऐसा वैभव दिखे कि उसकी एक आंख से देख करके भी वो चकमक चकमक हो जाए, और वो उसी आंख से वो भी देख सके जो दूसरी आंख से देख नहीं पा रहा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ दृश्य जगत दिखाई देता है, लेकिन अदृश्य जगत दिखाई नहीं देता। जब कभी भी हम मंदिरों में उम्मीद से ज्यादा वैभव भगवान का लगाते हैं, तो उस वैभव को देख करके जिसकी एक आंख फूटी हो, किसकी अंदर वाली आंख फूटी हो, लेकिन बाहर वाली आंख से वो देखता हो, व्यवहार चारित्र को, व्यवहार सम्यक दर्शन को, व्यवहार को देखता हो, लेकिन निश्चय को नहीं देख पाता हो, उस व्यक्ति को जब मंदिर में आकर के वो प्रभु का वैभव देखता है तो हजार बार सोचता है ऐसा क्या है भगवान में, ऐसा भगवान में क्या है कि लोग इनके लिए इतना सोना दान देते हैं, लोग इनके लिए इतना हीरा मोती दान देते हैं, लोग भगवान का इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं। अभी कल मैं अजमेर का एक और ऐसा मंदिर देख करके आया, सिविल लाइंस का मंदिर है बंधुओं। जैसा जिन शासन का मंदिर अपने आप में अद्भुत है, ऐसे ही सिविल लाइंस का भी मंदिर अपने आप में इतना अद्भुत एक ही व्यक्ति ने बनाया। राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी, अनिमेश कुमार जी, धनगसिया परिवार ने अपनी सामर्थ्य का अभूतपूर्व परिचय देकर के वो मंदिर बनाया। उस मंदिर पे गुल्लक नहीं देखी, चाहते तो बना सकते थे, लेकिन मंदिर में गुल्लक नहीं है। सबसे बड़ी बात उस मंदिर में कि जो आलू प्याज खाता है उसको भगवान का अभिषेक करने की परमिशन तक नहीं है। इतना ऊंचा, इस तरीके का वैभव। आप कभी अजमेर आए तो सिविल लाइंस का मंदिर जरूर देखिएगा। मैं देखा, वहां गया, और वही कहानी मुझे कल दोपहर में भी याद आई कि जिसकी अंदर की दृष्टि ना खुली हो, वो भगवान की बाहर की दृष्टि से भी भगवान को देख करके भगवान के ऊपर विश्वास कर लेगा। जब मैंने प्रभु को देखा तो याद आया, इंदौर में ही गुरुदेव ने पूरी प्रतिमा को आकार दे करके व्यवस्थित किया था, वहीं पर अपने हाथों से प्रतिष्ठा करी। और सबसे बड़ी बात कि जो विधि नायक की प्रतिष्ठा वहां पर होनी थी, उस पर आचार्य भगवंत ने खुद कहा कि अजमेर वाले भगवान को भी इन्हीं भगवान के साथ रखो, उनकी भी मैं विधि नायक के रूप में प्रतिष्ठा करूंगा।
कल वो विधि नायक के भगवान देखने मिले, प्रभु जी की ऐसी मनोहारी मूर्तियां। वहां पर जाकर के भी मैंने जो देखा वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत बड़ा गुंबज है, गुंबज में बहुत अच्छा शिखर बनाया है। उस शिखर पर बिल्कुल पीला पीला चकमक 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 चकमका रहा है। मैं खुद साधु होने के बावजूद भगवान से ज़्यादा मेरी दृष्टि ऊपर जा रही थी। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी का बहिरंग वैभव इतना बनाया है कि जो भगवान को नहीं भी जानता होगा वो भी भगवान के अंतरंग वैभव को समझने की एक बार तो कोशिश जरूर करेगा। ऐसा अद्भुत जिनालय एक ही परिवार ने और न्याय और नीति से उपार्जित धर्म के साथ जो धन एकत्रित किया था उसको बुद्धिपूर्वक वहां पर लगाया और अपने परिवार को एक ऐसी विरासत दी, समाज को विरासत दी, आप भी इसको आगे बढ़ाइए। वहां पर जाकर के मैंने भगवान जी का वैभव देखा। भगवान जी का वैभव देखने पर वो कहानी याद आई कि दो में से एक आंख भी फूटी हो, अंतरंग न दिख रहा हो, बहिरंग भी भगवान का ऐसा जबरदस्त दिखना चाहिए कि जिसकी अंदर की आंखें फूटी हैं वो एक बार अपने अंतर्मन से पूछे कि भगवान ने ऐसी कौन सी साधना करी थी कि जिसके उपलक्ष्य में प्रभु के लिए लोग इतना धन दान देते हैं। जब आपने पद्मनाभपुर का खजाना देखा होगा, जब आपको पहली बार पता चला कि वहां पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर के हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात, माणिक, मूंगा, सोने के आभूषण, मूर्तियां, पाद पीठ, सिंहासन लोग बनाते और देते चले जाते। जब गुरु जी से पूछा पहली बार इतना वैभव उस खजाने में रखा है, तो आचार्य जी कहते थे मंदिर से जो मिलता है ना उसके बदले में वही दिया जा सकता है और कुछ देने लायक वहां पर रहता नहीं। क्या मिलता है मंदिर से? तो गुरु जी कहते थे कि रागी को दुनिया में कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। एक रागी है, संसार में रहने वाले लोग रागी द्वेषी तो होते ही है, रागी को दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलती। रागी को सिर्फ भगवान के सामने खड़े होने पर शांति मिलती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।